Okay, let's have a discussion about how to target out part A. Okay, or how to score 30 on 30 on part A. See, part A को हम rank booster का नाम देते हैं. Why do I call it a rank booster? Because अगर आप अपने आसपास या फिर जितने भी आपके कलीग्स हैं आप उनसे पूछेंगे, they would end up saying कि उन्होंने part A का टारगेट ही नहीं किया. They have not even thought of targeting out part A at any point. लेकिन if you target out part A, आप 70% of the crowd जो एग्जाम देता है आप उससे आगे चले जाएंगे. You will be anyhow just with few questions discussion you will be 70% ahead of the entire people giving the examination. What are the main things that you have to focus on? If you look into the bifurcation based upon the previous years, so हमारे पास 8 to 9 easiest या simple questions आते हैं पार्ट ए के अंदर. 4 to 5 डिफिकल्ट लेवल पर क्वेश्चंस होते हैं प्रॉपर जिसके अंदर हमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट है. एंड 8 to 9 हमारे पास मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. जो ये पहले 8 to 9 क्वेश्चंस हैं, यहाँ से 7 क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं. अगर रेंज ये है तो 6 to 7 क्वेश्चंस बहुत इजीली आप निकाल पाओगे. कंडीशन आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को जितने भी प्रीवियस ईयर में मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, पार्ट ए के क्वेश्चंस आए हैं, उनको टारगेट आउट किया है तो राइट. और यहाँ से भी आप 3 to 4 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के ले आओगे निकाल कर. रीजन भी प्रीवियस ईयर के अंदर आपके पास वाइड डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं. उन्हीं क्वेश्चंस को अगर हम ढंग से सॉल्व करें, उन्हीं क्वेश्चंस को अगर हम ठीक ढंग से प्रैक्टिस आउट कर ले, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा माइंड में. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप उस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. राइट. सो अगर 7 क्वेश्चन यहाँ से और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर, तो 10 से 11 क्वेश्चन इजीली टारगेट आउट करना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. सेकेंड थिंग, अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम मैंने आज तक एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है एंड द एग्जामिनेशन इज इन 10 days. राइट. फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने बिल्कुल भी पेपर के अंदर अभी तक एक भी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, इट इज माई एडवाइस टू यू, एटलीस्ट अब भी अगर आप शुरू करोगे, रोज के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो. रोज का टारगेट बनाओ कि एक पेपर का पार्ट ए फिनिश करना है, अगले दिन एक पेपर का पार्ट फिनिश करना है. सो आप बाय द एंड ऑफ दीज 10-12 days आप एटलीस्ट 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एंड दिस विल नॉट टेक मोर देन 1 to 1.5 hours. और अगर आपको अपनी रैंक बूस्टिंग के लिए मेहनत करनी है, please and please invest this particular time, because majority of you end up being lazy कि मैम हमें नहीं करना, I don't want to do it or anything. लेकिन नहीं, I would want you कि अगर आप actually अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, because you never know पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर कब कोई क्वेश्चन खराब हो जाए, कैसा पेपर आएगा, नो वन कैन प्रिडिक्ट इट. हाउ विल द क्वेश्चन पेपर बी, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन का क्या सेगमेंट होगा, यू नेवर नो. राइट. सो अगर बाय चांस थ्योरी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है हमें, सो हमारे पास पार्ट ए बैकअप के लिए रहना चाहिए, हमारे पास पार्ट ए की नॉलेज बैकअप के लिए रहनी चाहिए. एंड फॉर दैट if you have not done it yet, it's wrong from your end. But अगर आपको उसको अभी भी सही करना है, go for solving at least 20 papers out there, 20 questions out there. By the end of these 10 to 12 days, हर दिन का 20 questions भी solve किए तो 200 से 220 questions solve हो जाएंगे और 2 hours नहीं लगेंगे. I assure you that, because पार्ट ए उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना हम माइंड में सोचते हैं. अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे पार्ट ए के, काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. राइट. सो हमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग को इनहांस करना होता है मेन एग्जाम के लिए. एंड दैट्स ऑल यू नीड टू गेट 15 to 20 मार्क्स वेरी इजीली. बिकॉज अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, 10 क्वेश्चन का मतलब है पेपर में 20 मार्क्स. राइट. 20 विद, इफ यू लुक इनटू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक क्वेश्चन से, एक सिंगल मार्क से हमारी रैंक डिफर करती है. सो पार्ट ए शुड बी डन इन द मोस्ट judicious manner possible. Right. In addition to that, how you have to target out,
सी मैथ्स का देयर वाज वन क्वेश्चन इन विच, और व्हाट आर द वेरियस लाइक रिपीटेडली आस्क्ड टॉपिक्स जिनके ऊपर आपको अभी रिसेंटली फोकस करना चाहिए. एक आता है सीक्वेंस, जो आपको अलग अलग शेप्स, फिगर्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स दिए होते हैं, उस बेसिस के ऊपर उस सीक्वेंस के बारे में पूछा जा सकता है. देन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, एवरी सिंगल ईयर एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आता है. कभी कभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन काफी सिंपल होता है, समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट. सो in the similar pattern you have to be very open about this particular topic कि आप हर variety of question के लिए ready हो, which you can do with the help of PYQs. Followed by that जो LCM HCF वाला basic questions होते हैं, you might get that question as well. Then one other question is the what do we call it, perimeter, area, rectangle. जो mensuration का segment आता है, जो हम school time पे NCERTs में mensuration का topic होता था, उस segment से area, rectangle का, triangle का, स्क्वायर का, पेरीमीटर का, एरिया, ये सब चीजें बहुत आती हैं एग्जाम के अंदर. इसके अलावा परसेंटेज के बेस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं. रिसेंट ईयर्स में परसेंटेज पर एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है. फॉलोड बाय दैट हर साल यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट डू वी कॉल इट, वेन डायग्राम, इफ यू नो, जिसके अंदर हमारे पास ऐसे डायग्राम्स बनते हैं जिसकी एनालिसिस हमें करनी होती है. On that basis also every year one format or the other you get a question. Then जो जब बकेट वाला क्वेश्चन होता है कि वाटर बकेट के अंदर फिल, लाइक व्हाट डू वी कॉल इट, द टास्क क्वेश्चंस दैट वी हैव, राइट. इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ कि इतने लोग इतने टाइम में एक टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, सो कितने लोग इतने दिनों में कंप्लीट करेंगे. लाइक इफ यू हैव गॉन थ्रू पार्ट ए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स, आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत रिलेटेबल लगेंगे, राइट. I have taken up a number of questions in the courses as well and on the YouTube live classes also. So you can check that out accordingly. In addition to that, you get questions based on the fraction as well. Like अभी recent year में there was one question जहाँ पर आपको डायमंड के कैरेट्स का रेट दिया था और एक स्पेसिफिक कैरेट का रेट पूछा था. सो उस सेगमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं. और सिमिलर पैटर्न में कुछ टाइम पहले हमसे एक क्लास के मार्क्स के फ्रैक्शनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि इतने स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स है, सो फ्रैक्शन ऑफ कितने स्टूडेंट्स पास हुए या फेल हुए, उस बेसिस पर क्वेश्चन था. एक पावर वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि वो ये लास्ट ईयर जो अभी मार्च में एग्जाम हुआ है उसमें भी पेपर में आया था, 2017 टू दी पार 2017. ये 2016 का क्वेश्चन है या 2018 का आई गेस. उसके बाद अभी रिसेंट में सेम लास्ट डिजिट ऑफ पावर पूछा गया था. एक्सपोनेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस काफी आते हैं जहां पर 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर 6. फिर एंड में हमसे पूछा होता है दैट व्हाट द फाइनल रिजल्ट वुड बी, राइट. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टारगेट आउट, बट प्लीज मेक श्योर कि आप पार्ट ए को कंप्लीटली स्किप ना करें. एग्जाम के अंदर 20 से 25 मिनट्स इज मोर देन इनफ. स्टार्टिंग पार्ट सी से करना पेपर की, फिर पार्ट ए और लास्ट में फिर पार्ट बी और फिर पार्ट ए. इस सीक्वेंस में क्वेश्चंस करोगे, स्ट्रेस भी एग्जाम में कम रहेगा एंड आप ज्यादा बेटर परफॉर्म भी कर पाएंगे मेन एग्जाम के अंदर, राइट. सो दैट्स हाउ यू कैन टारगेट आउट. प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आउट कर लो अभी लास्ट कुछ टाइम के अंदर. कोशिश करो फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज कर लो. पेरीमीटर ऑफ एरिया, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, डायमीटर, रेडियस, ऑल दीज थिंग्स सब कुछ बेसिक मैथ्स के बेसिस पर है. थोड़ी सी एडिशनल एक्स्ट्रा मेहनत है, बट all these things are going to do wonders in your examination. Okay, so ये short and quick guidance था for your part A. Hope this was helpful. If you have any doubt, you can ask.